आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस यानी द सरमन एट बनारस के शार्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकेम ए बेगर। मतलब क्या हुआ कि व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस, राजकुमार सिद्धार्थ ने महल को क्यों छोड़ा, एंड बिकेम ए बेगर और एक भिक्षुक बन गई। मतलब पाठ के अनुसार, पाठ का जो आपने अध्ययन किया उसके अनुसार आपको कौन सा कारण मिला कि राजकुमार सिद्धार्थ ने महल को छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। तो इसका आंसर हम देंगे इस तरह कि व्हेन सिद्धार्थ saw a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk begging, he realized that world is full of sorrow, so he left the palace in the search of enlightenment। मतलब व्हेन सिद्धार्थ saw a sick man, मतलब जब सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति, एक शवयात्रा और एक भिक्षुक को भीख मांगते हुए देखा, तो उन्होंने महसूस किया, मतलब ही रियलाइज, तो उन्होंने महसूस किया दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, कि ये संसार दुखों से भरा है। सो ही लेफ्ट द पैलेस, इसलिए उन्होंने महल को छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, मतलब ज्ञान की खोज में। मतलब जब उन्होंने महसूस किया कि ये संसार दुखों से भरा है, तो इसलिए उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने महल को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। मतलब गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में आपको क्या पता है। तो देखिए, गौतम बुद्ध अर्ली लाइफ वाज एज ए प्रिंस, मतलब गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन था वो एक राजकुमार के रूप में था। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess he had a son। मतलब गौतम बुद्धाज अर्ली लाइफ वाज एज ए प्रिंस, गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन था एक राजकुमार के रूप में था। एट 12 मतलब जब वो 12 वर्ष के हुए, ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, तो उन्हें पवित्र हिंदू ग्रंथ के अध्ययन के लिए स्कूल भेजा गया। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम, और 4 वर्ष के बाद वे घर वापस लौटे। टू मैरी ए प्रिंसेस, मतलब एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। ही हैड ए सन, उनके एक पुत्र था। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है, वेयर डिड बुद्धा प्रेच हिज फर्स्ट सरमन, मतलब बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया, पहला उपदेश कहाँ दिया। तो जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि बुद्धा प्रेज्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, मतलब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या अपना पहला प्रवचन बनारस में दिया। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा, मतलब बुद्ध पर संसार के कष्ट का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड मूव्ड बुद्धा सो मच दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट। मतलब द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो संसार का कष्ट था, मूव्ड बुद्धा सो मच, बुद्ध को इतना प्रभावित कर दिया, दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट,
कि वह संसार में ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़ी चले गए। देखिए, इस समय हमें पाठ से प्रत्येक क्वेश्चन मतलब जो अभ्यास में दिए गए हैं उनको दे रहा हूँ। 25 दिसंबर से आप लोगों को कंटिन्यू एग्जाम एक्सप्रेस के नाम से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों का संग्रह मिलता रहेगा। जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। कृपया जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 25 दिसंबर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों क्लासों की एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की श्रृंखला एग्जाम एक्सप्रेस के नाम से वीडियो पढ़ता रहेगा। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज किसा गौतमी सैड? किसा गौतमी दुखी क्यों थी? व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ? उन्होंने अपने दुख की घड़ी में क्या किया? तो देखते हैं इसको हम। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड। किसा गौतमी दुखी थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा मर गया था। इन हर आवर ऑफ ग्रीफ मतलब अपनी दुख की घड़ी में। शी कैरीड हर डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स मतलब अपनी दुख की घड़ी में वे अपने मरे हुए बच्चे को अपने पड़ोसियों के पास ले गई। एंड आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन और उनसे दवा के लिए पूछा, मतलब बच्चे को ठीक करने के लिए दवा के बारे में पूछती रही। मतलब किसा गौतमी दुखी थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा मर गया था और अपनी दुख की घड़ी में वह अपने मरे हुए बच्चे को लेकर सभी पड़ोसियों के पास गईं। एंड आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन और उनसे दवा पूछती रही, दवा के बारे में पूछी। तो इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेंड इनलाइटनमेंट? मतलब जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने क्या किया? तो देखिए, आफ्टर बुद्धा हैड अटेंड इनलाइटनमेंट ही स्टार्टेड टू सेपरेट हिज टीचिंग अबाउट लाइफ वर्ल्ड एंड ट्रूथ। मतलब बुद्धा को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपना उपदेश को फैलाना शुरू कर दिया। अबाउट लाइफ वर्ल्ड एंड ट्रूथ मतलब जीवन, संसार और सत्य के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेयर एंड व्हेन डिड सिद्धार्थ बिकम द बुद्धा? मतलब कहाँ और कब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए? बुद्ध कहाँ बनी और कब बनी? तो देखिए, सिद्धार्था बिकेम बुद्धा व्हेन ही गॉट इनलाइटनमेंट। मतलब सिद्धार्थ बुद्ध बने जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध वो सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। ही गॉट इनलाइटनमेंट अंडर ए पीपल ट्री इन बनारस और उन्हें ज्ञान बनारस के एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। तो सिद्धार्था बिकेम बुद्धा व्हेन ही गॉट इनलाइटनमेंट, सिद्धार्थ बुद्ध बने जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ही गॉट इनलाइटनमेंट अंडर ए पीपल ट्री इन बनारस, उन्हें बनारस के में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ? मतलब बुद्ध ने किसा गौतमी को जीवन की सच्चाई को किस तरह बताया, समझाया या जीवन की सच्चाई का उपदेश किस तरह दिया? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जब किसा गौतमी बुद्धा के पास गई थी तो उन्होंने अपने पुत्र को जीवित करने के लिए उनसे कहा। तो उन्होंने यही भेजा था कि जा करके किसी के घर से सरसों ले आइए जिसके यहाँ कोई कभी मरा ना हो, और इस तरह उन्होंने इसका उपदेश दिया था जीवन की सच्चाई का। देखिए इसको हम किस तरह लिखते हैं। बुद्धा टोल्ड किसा गौतमी टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड। मतलब बुद्धा ने किसा गौतमी को
सरसों के बीज एक ऐसे घर से लाने के लिए कहा था जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी वेंट इन सर्च ऑफ सच ए हाउस। किसा गौतमी ऐसे घर की खोज में निकली या गईं, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन इसको ना पा सकी, अर्थात वो ऐसा कोई घर नहीं पा सकी कि जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। इन दिस वे किसा गौतमी रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंट लेसन। इस तरह किसा गौतमी ने एक महत्वपूर्ण संदेश या पाठ को महसूस किया। व्हिच बुद्धा वांटेड टू टीच हर, जो बुद्धा उन्हें उपदेश देना चाहते थे, बताना चाहते थे। दैट डेथ कम्स टू एवरी फैमिली, की मृत्यु हर परिवार में आता है। तो मतलब इस तरह किसा गौतमी को बुद्ध ने जीवन की सच्चाई का उपदेश दिया, मतलब कि कोई यहाँ पर अमर नहीं है, हर कोई मरता है, इस नाते इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर 8वां 9वां बन गया है, 9वां 8वां, इसको आप किताब बुक से देख लेंगे, फिलहाल इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, व्हिच पीपुल आर रिफर्ड टू एज वाइज बाई द बुद्धा इन हिज sermons। मतलब बुद्ध के उपदेशों में किन व्यक्तियों को बुद्धिमान दर्शाया गया है। मतलब बुद्ध के अनुसार उन्होंने जो उपदेश दिया है उनमें किन व्यक्तियों को उन्होंने कहा है कि ये ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। तो देखते हैं, मतलब बुद्ध के अनुसार क्या है कि पीपुल हु डू नॉट ग्रीव ओवर डेथ, मतलब ऐसे लोग जो मृत्यु के लिए दुखी नहीं होते हैं। आर रिफर टू एज वाइज, वह बुद्धिमान के रूप में दर्शाए गए हैं बाई बुद्धा, बुद्ध के द्वारा, इन ही सरमन, उनके उपदेशों में। यानी बुद्ध के उपदेशों में ऐसे लोग बुद्धिमान दर्शाए गए हैं जो मृत्यु के ऊपर दुखी नहीं होते हैं, मृत्यु से दुखी नहीं होते हैं। अब इस चैप्टर का जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट साइट्स मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक द पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट। मतलब व्हाट साइट्स मूव्ड सिद्धार्था टू सीक द पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट, मतलब किन दृश्यों ने सिद्धार्थ को ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित किया। तो देखिए इसको हम लोग जानते हैं, पहले क्वेश्चन में भी सेम कुछ ऐसा ही है कि साइट्स ऑफ एन ओल्ड मैन, ये सिक मैन, ये फ्यूनरल प्रोसेसन एंड ये मॉन्क बेगिंग मूव्ड सिद्धार्था टू सीक द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। मतलब साइट्स ऑफ एन ओल्ड मैन, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव यात्रा और एक भिक्षुक को भीख मांगते हुए, इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित किया या प्रभावित किया। तो ये ऐसी साइटें हैं, ऐसे दृश्य हैं, मतलब ये ऐसे साइट्स हैं या दृश्य हैं जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित किया। दृश्य आप लोग सबको फिर एक बार फिर से देख लीजिए, कौन कौन से दृश्य थे। एन ओल्ड मैन, ये सिक मैन, ये फ्यूनरल प्रोसेसन, प्रोसेसन का अर्थ होता है, मतलब ये फ्यूनरल प्रोसेसन पूरा इसका अर्थ होता है शव यात्रा। एंड ए मॉन्क, मॉन्क मतलब क्या होता है, भिक्षुक, बेगिंग, भीख मांगते हुए। मतलब ये सारे दृश्य जो थे सिद्धार्थ को ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित किया, प्रभावित किया। इस तरह से इस पार्ट का शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में इसका हम लॉन्ग आंसर देखेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कृपया जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और 25 दिसंबर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों क्लासों के लिए इंग्लिश के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों का विशेष वीडियो एग्ज़ाम एक्सप्रेस का वीडियो पढ़ता रहेगा। हाई स्कूल के लिए मैथमेटिक्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी कंटिन्यू अब पढ़ता रहेगा। वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाले क्वेश्चन, सभी मैथ्स और इंग्लिश दोनों के
25 दिसंबर से पढ़ना चालू हो जाएगा।